बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने दोनों मेथड किए हुए थे। तो अब ये एक ही मेथड जो आपकी बुक पे किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको देख लें। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से था। उस वक्त भी मैंने सेकंड मेथड करके ये लिखा था। तो 0.4 है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। लेट x इक्वल टू, हमने इसको लेट कर लेना है और आगे कुछ टाइम इसको लिख लेना है, यानी कि 4 टाइम लिख लें, 5 टाइम लिख लें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें। थोड़ा सा लिख के इसको छोड़ दिया, 1 आ गया। उसके बाद जो है लेट कर दिया इसको, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10x, 10 इधर लगा दिया x के साथ और इधर भी 10 लगा दिया। ये सारी वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में रख दी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ब्रैकेट में रख दिया। फिर 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है। 0.444 मल्टीप्लाई बाय 10, 4.44। आगे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करने से 4.444। ये इतने ही 4 एंड में लिख दें, क्योंकि फिर कैलकुलेटर पे आंसर सही नहीं आता जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद जितने 4 थे उतने ही 4 जो फर्स्ट वाले में थे उतने ही लिख दें। सब्ट्रैक्टेड, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 को 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है। 10 भी ग्रेटर है, x के साथ 1 है और ये 4 भी ग्रेटर है, 4 होल नंबर है। बाकी पॉइंट में वैल्यू आ रही है और इधर 0 पॉइंट है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर है। इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 के साथ हमने फ्रॉम लगाना, ठीक है। 10x माइनस x आ गया और ये जो इसकी वैल्यू है ये हमने यहाँ लिख दी 4.44 और उसमें से माइनस करेंगे 0.44। लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएंगी और राइट वाली जो हैं वो राइट साइड पे माइनस हो जाएंगी। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x। 4 माइनस 4 पॉइंट, इसको लिखें 4.444 माइनस 0.444, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये 4 आ गया। अब ये इधर 9x है और ये 4, ये देखिए, ठीक है। 10x में से हमने 1 माइनस किया तो, और इधर से ये वैल्यू भी माइनस की तो ये 4 आ गया, ठीक है। 10x में से 1x माइनस किया तो 9x आ गया और 4x इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.4 जो हमारे पास रैशनल वैल्यू दी हुई है, इसको हमने p बाई क्यू की शेप में बताना था कि इसका आंसर क्या आया। असल में किस वैल्यू को ये डिवाइड किया गया होगा कि जो 0.4 आया था और फिर वो वैल्यू चलती जा रही थी। तो करके देख लें इसको कि 4 को डिवाइड करें, 4 डिवाइडेड बाय 9, ये देखिए ये वैल्यू आ रही है 44444। तो ये हमें आंसर दिया हुआ था और हमसे ये पूछा गया है कि ये कौन सी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 0.37। लेट x कर दिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर कोई ऊपर साइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है इस पर, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेट x इज इक्वल टू 0.373737, मैंने 3 टाइम लिख लिया है। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी
इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई कर दिया 100 और इधर भी ये पूरी वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसको ये 100x हो गया और ये 37.3737 ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बस ये फ्रॉम वाला गलत नहीं करना, ये लिखना ध्यान से है कि किस में से हम किसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने लिख दिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 तो भी गलत हो जाएगा ये, फिर इधर आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जब 100x है, इसमें से हम 1x फर्स्ट इक्वेशन का माइनस करेंगे ये वाला। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये वाली 37.3737, इसमें से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे जो हमने x की लेट की हुई थी। देखिए इसमें से माइनस किया तो ये 37 आ गया, कैलकुलेटर यूज़ करें आप, 37 आ गया और 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 37.99 इसको हम लिख सकते हैं 0.37 का आंसर आया हमारे पास 37/99। नेक्स्ट है इसी का पार्ट है ये 0.21, सेम प्रोसेस है इसका वही कि लेट हमने x कर लिया 0.212121 और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 लगा दिया, ये 100x आ गया 21.212121 आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है, 1 फ्रॉम 2 100x और -1x माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू वही आ जाती है तकरीबन 21 ओवर ये 99 आ जाएगा, 99 इस साइड पे आ गया। तो हमने एंड में बता देना है कि ये 0.21 रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर था कौन सा, ये डिवाइड करने के बाद बताया हुआ है, उसका आंसर आया है 99। डिवाइड करके देख लें तो यही आंसर बनता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं कि प्रॉपर्टीज़ के नेम बताएं। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन जो बुक पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इस चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। तो ये पेज नंबर 7 पे जो है ये दी हुई हैं प्रॉपर्टी, ये देखें पेज नंबर 7 है, ये पेज नंबर 7। ठीक है, तो इस पर प्रॉपर्टी आपकी गिवन है, तो इनको ज़रा समझ लें। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी दो रियल नंबर है अगर आपस में प्लस होते हैं तो वो आंसर भी जो बिलोंग करता है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। ठीक है, रियल नंबर वो होते हैं जो यूनियन होते हैं रैशनल का और इरेशनल का। रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, मतलब कि उनमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आ जाती है, स्क्वायर रूट भी आ जाते हैं, पॉइंट्स भी आ जाते हैं, प्लस माइनस जो भी होते हैं, इवन ऑड प्राइम नंबर सारे जो होते हैं एक सेट के अंदर जिसमें आते हैं वो रियल नंबर होता है। तो ये पूरा चैप्टर आपका जो है वो रियल नंबर है। अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि हम कोई भी दो नंबर प्लस करते हैं, ये हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें एक ही बात है, यानी कि 2 में 5 प्लस कर दें या 5 में 2 प्लस कर दें तो दोनों का आंसर 7 ही आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैसी होती है लेकिन इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी में हम अगर इसको पहले बी और सी को प्लस कर लें और फिर ए और बी को कर लें तो भी आंसर वही आता है। यानी कि ये देखिए वैल्यू एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं, बहुत अच्छा समझाया हुआ है ये कि इधर 2 लिख लिया 3 5, तरतीब से लिख लिया 2 3 5, ब्रैकेट पहले इन दोनों के बीच में थी फिर ब्रैकेट इन दोनों के को बीच में लेके हो गई है, यानी कि यह ब्रैकेट इधर लगी हुई थी फिर ब्रैकेट इधर आ गई। मर्जी है आपकी, ये वाली ब्रैकेट आप इस साइड पे इधर भी कर सकते हैं, ये इधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि ब्रैकेट चेंज करने से, यानी कि पहले मैंने 5 और 3 को प्लस किया और फिर 2 प्लस किया तो 10 आ गया। ठीक है, और इसी तरह मैंने पहले 2 और 3 को प्लस कर दिया और 5 को प्लस किया तो भी 10 आ गया, यानी कि दोनों सेम है, आंसर सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास आंसर जो है, आइडेंटिटी के लिए
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो उसके लिए ज़ीरो, यानी कि हमें ये होता है कि वो नंबर वही वैसे का वैसे रहे, यानी उसकी शनाख्त, उसका अपनापन जो है वो वैसा ही रहे, वो नंबर में कोई चेंज ना आए। तो हम उसमें क्या प्लस करें कि वो नंबर वैसा ही रहे। अगर 1 प्लस करेंगे तो वो नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, A+1 हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ीरो किसी में प्लस करेंगे तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो कोई आइडेंटिटी नहीं रखता, तो वो नंबर ही अपनी आइडेंटिटी लेकर आ जाएगा। यानी A+0 0 A आ जाएगा, और 0 + A भी A ही आ जाएगा। 5 में 0 प्लस किए तो 5 आ गया, और 0 में 5 प्लस किए तो भी 5 ही आ गया। इनवर्स में क्या है कि हमने उसी नंबर को उसी नंबर के ऑपोजिट साइन के साथ जो है ऐड कर दिया, यानी कि प्लस का ए था, इसमें हमने प्लस कर दिया माइनस का ए। तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ए हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक माइनस का ए और एक प्लस का ए, तो दोनों मिलके ये ज़ीरो हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल दी हुई है 6 प्लस, और ये इसके 6 प्लस का था, तो हमारे पास माइनस का 6 लगा के हमने इनकी ब्रैकेट ओपन की है, तो माइनस का 6 और प्लस का 6 ये कट हो गया, तो ये आंसर 0 हो गया। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी थी। अब अगर हमारे पास आगे ये वो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी, और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में सेम वही चीज़ें हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में है कि हम अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो फिर भी रियल नंबर आएगा। 2 5 × 10, 5 2 × 10, एक ही बात है। वो नंबर जो आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी को या बी ए को या 2 3 को, 3 2 6 6 2 3 6, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ होंगी और सब आपस में मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर हमने किया है कि उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ ही होती थी, लेकिन उनमें प्लस साइन था क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी थी। और इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आएगी, कोई साइन नहीं लगा और इट्स मीन के मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दे तो भी वही बात है। इधर एग्जांपल में इन्होंने लगाया हुआ है 2 × 3 × 5, तो ये 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें तो भी वही बात है, आंसर दोनों के सेम आएंगे। ये ब्रैकेट पहले इधर लगी है, फिर इधर लगी हुई है, यानी कि ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, इनको पहले ऑपरेट किया गया, उसके बाद जो है वो आगे को किया गया, आगे सॉल्व किया गया आंसर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि उसमें उसने ही रहना है नंबर ने, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाई करते तो 0 उसको सारी को 0 कर देता, लेकिन अगर किसी भी नंबर में हम 1 मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। ये इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ 5 किया तो भी 5 ही आ गया। इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, इस नंबर को इसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसका इन्वर्स कर देना, यानी इसका उल्टा कर देना है। तो इसमें ए था, ए के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो हमने 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1/a था तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। यानी कहीं पे अगर वैल्यू इस तरह से लिखी है तो हमने ए से कर दिया, और अगर इस तरह से लिखी है तो 1/a से कर दिया, तो दोनों ही आपस में कट हो जाएंगे, ए = आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये 7 है, 7 का इन्वर्स लेना होगा, तो कैसे होगा कि 7 का इन्वर्स 1/7 हो गया, या फिर 1/7 का इन्वर्स लेना होगा तो 7 कर लेंगे, तो = दोनों सूरतों में आंसर जो है वो 1 आएगा। इधर एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है, उन्होंने कहा कि 0 and 1 आर द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर रेस्पेक्टिवली। यानी कि 0 और 1 जो हैं वो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं। यानी कि 0 को एडिटिव के लिए यूज़ किया गया, जैसे इसमें ये एडिटिव के लिए, और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, दोनों को इस तरह से यूज़ करते हैं 0 और 1 को। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जो गिवन दो वैल्यू दी हुई हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है A+4 + B, A+4 + B। अब आपको समझ आ गई होगी कि 3 वैल्यूज़ हैं और साइन भी सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इनमें कोई साइन ना होता तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अभी ये क्या करेंगे हम, कौन सा साइन है बीच में,
प्लस का साइन है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, सेकंड में है स्क्वायर रूट 2 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। तो ये हमारे पास बन जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन। अब इसमें क्यों कि दोनों सेम नंबर हैं, यानी कि ये नंबर इधर है, यही नंबर इधर है, बस आगे पीछे किया हुआ है उनको। पहले ये स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, और इधर पहले स्क्वायर रूट 3 और इधर स्क्वायर रूट 2 लिख दिया है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें दो ही नंबर यूज़ हो। जिसमें 3 हो सेम साइन हो वो एसोसिएटिव, और जिसमें 2 हो और एक ही साइन दोनों में यूज़ हो रहा हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो मल्टीप्लिकेशन की भी हो सकती है और एडिशन की भी हो सकती है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स यानी एक्स को वैसा ही है और उसका साइन ऑपोजिट करके लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में है, नेक्स्ट है हमारे पास जो दी हुई है ए प्लस ए 4 वाला क्वेश्चन ए बी प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या है कि साइन इधर उन्होंने एग्जांपल में तो नहीं समझाया हुआ, लेकिन आपने छोटी क्लासेस में 8th में और 7 में किए हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंडीशन चेंज की हुई है कि अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे बी प्लस सी, यानी दो डिफरेंट साइन आ गई। ए जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं, सब प्लस हो रही हैं। दो साइन आ गए यानी मल्टीप्लिकेशन और प्लस, तो हमने कहना है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी इसको डिस्टर्ब कर दिया इसको वैल्यू को उसने, यानी दो साइंस आ गई हैं। अब देखिए इसका जब इनको ओपन करके इन्होंने लिखा हुआ है ब्रैकेट को, तो क्या किया हुआ है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर प्लस साइन, ये दो साइंस आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रहा है और प्लस का साइन भी आ रहा है। तो इसलिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। अगर ए इस साइड पे होता, ठीक है, या सी इधर होता और ए प्लस बी होता, तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 16 प्लस 0, इसमें क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, 0 को यूज़ किया जाता है किसी में एडिटिव के लिए, तो 0 प्लस किया तो इसमें 16 का 16 आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में 0 प्लस करते हैं और इसमें जो आपको पता चल गया, आपने करना तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ पहचान करनी है और इनके नेम बताने हैं। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज बन के या शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 प्लस 100 को मल्टीप्लाई 1 किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एसोसी। अब ये जो है ये हमारे पास सेम है प्रॉपर्टी, और 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ये तो इसमें देखें कि 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब किसकी है, ये सेम साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, और ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें था, उसमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। अच्छा, इसमें भी एक न्यू पेज भी है जो इन्होंने बनाए हैं, ये वाला। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये ऊपर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, दोनों बताई हुई हैं। तो इस ये सारी 8th क्लास में बेटा आप लोगों ने की हुई हैं। तो बहरहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देती हूँ आपको, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी के अकॉर्डिंग है। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी कह दें या ट्रिचोटोमी कह दें, फॉर ऑल, ये साइन जो होता है वो फॉर ऑल के लिए होता है। ए भी अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो उसमें वो नंबर क्या होंगे, या तो आपस में बराबर होंगे, कोई भी दो नंबर आपस में वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या दूसरा नंबर पहले से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी दो नंबर हैं, जैसे मैं कह लूँ कि मेरे पास 3 और 5 है, 3 और 5 है। अब ये ग्रेटर है, 5 इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे,
और ये 5 इज़ ग्रेटर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप इसको या ऐसे लिख दें, तो सॉरी कोई और नंबर ले लें, जैसे 2 इज़ कोई भी दो नंबर हैं, जैसे वो या तो आपस में बराबर होंगे या एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। जैसे 3 लेस देन 5, 5 लेस देन जो है 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। या फिर 5 इक्वल टू 5 होगा, या फिर 5 इज़ लेस देन किसी नंबर से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। 8 से छोटा हो गया, तो ये जो है ये इसको प्रॉपर्टी को डिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। कोई भी रियल नंबर है, a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c। तो अगर हम b को हटा दें तो a इज़ ग्रेटर देन c होगा। इसी तरह कोई नंबर है, जैसे a इज़ लेस देन b और b इज़ लेस देन, जैसे आपके पास हो कोई भी 3 नंबर हैं, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर हम 2 को हटा दें यहाँ से, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी a इज़ ग्रेटर देन b, b इज़ ग्रेटर देन c। तो अगर हम इसको b को बीच में से हटा दें तो a भी ग्रेटर ही होगा ना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। और अगर हम a में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो फिर भी वो ग्रेटर ही रहेगा, और b में कोई नंबर ऐड करेंगे तो भी वो स्मॉल ही रहेगा। लेकिन अगर a इज़ स्मॉल देन b तो क्या होगा कि वो स्मॉल ही रहेगा, कोई नंबर ऐड करने से कोई उनमें चेंज नहीं आएगा। ये देखिए डायरेक्शन वैसे का वैसे ही रहा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी कहते हैं, इन्हीं साइंस को, ये जो ये वाला साइन लगे होते हैं इनको इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है। अगर उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। ए लेस है तो वो लेस ही रहता है। फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए सी इज़ लेस देन। बाज़ औक़ात यहाँ पे होता है कि अगर वो वैल्यू जो है सी की, कोई भी वैल्यू जो है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आई है वो ज़ीरो से लेस हो, यानी कि वो माइनस में हो सकती है कोई वैल्यू, तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं होगी इसकी, ठीक है। प्लस का नंबर होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, माइनस के नंबर होंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी पहले वो ग्रेटर था तो फिर वो स्मॉल हो जाएगा। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है कि ए इज़ लेस देन बी है और किसी के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो तब भी वो डायरेक्शन वैसी की वैसी रही है। ये जो ये नंबर अगर ग्रेटर है तो वो ग्रेटर ही है, ठीक है। लेकिन सी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि सी प्लस के नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड कर रहा है लेकिन वो प्लस का है, तो जैसी है वो उसकी कंडीशन वैसी रहेगी। लेकिन अगर वो नंबर लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर वो स्मॉल होगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें डायरेक्शन चेंज होगी, पहले इधर को लगा हुआ है फिर ये इधर को हो गया, ठीक है। ये डिवीजन प्रॉपर्टी होगी। अभी इस तरह रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर वन ए इज़ लेस देन बी है और इसका हम इन्वर्स करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं इसी वैल्यू का, तो ये क्या आएगा, ये 1/a हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा। देखिए ना, पहले अगर वो 5 था, ठीक है, 5 इज़ लेस देन इधर 8 हो तो 8 से वो स्मॉल है, लेकिन 1/5 जब उसको कर देंगे तो ये स्मॉल हो जाएगी वैल्यू, जैसा 5 है लेस देन 8 है। और अगर हम इसके 1/5 कर दें और ये 1/8 कर दें तो विच नंबर इज़ ग्रेटर, तो ये 8/8, 5/5, तो ये दिस वन इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये डायरेक्शन
चेंज हो जाएगी इसकी। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रॉपर्टीज़ ही दी हुई है, पूछी हुई हैं और कुछ वैल्यू दी हुई हैं कि ये किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट देखें, नेम द प्रॉपर्टी -3 लेस देन -1 और 0 लेस देन 2। अब क्या है कि इसमें कोई एडिटिव किया गया, ऐड किया गया है, यानी कि -3 है, -3 में क्या चीज़ ऐड की गई है कि वो ज़ीरो हो गया, उसमें +3 किया गया होगा इसलिए वो ज़ीरो हो गया। अब ये -1 है तो इसमें भी +3 किया गया होगा, सेम करना है, सेम। ठीक है, दोनों में हमने करके देखा तो ये 0 हो गया और ये 3 में से 1 माइनस किए तो 2 हो गया ये। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a, 1/b, ये भी हमने किया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ गई। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन a प्लस बी, बी प्लस सी, तो इसमें कुछ ऐड किया गया है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये बहुत इजी है। और आगे ए सी और बी सी और सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि वो नंबर जो मल्टीप्लाई किया गया है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, इट्स मीन कि वो प्लस का नंबर है। तो जब प्लस का नंबर है तो जैसी डायरेक्शन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपने लिख दिया था। ठीक है, ए सी और बी सी, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब ये लास्ट वाली है, ये ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ लेस दैन बी। तो ये कोई भी यह कंडीशन हो सकती है, या कोई नंबर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा या फिर वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है।